सोचो, एक ऐसा रीजन जहां सब कुछ स्टेबल लगता है। स्काई स्क्रेपर्स चमक रहे हैं, एयरपोर्ट्स फुल हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लेकिन इस चमक के पीछे एक साइलेंट शिफ्ट चल रही है। ऐसी शिफ्ट जो मैप्स पर नजर नहीं आती, लेकिन पावर कॉरिडोर्स में महसूस होती है। ये कहानी है सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। दो मुल्क जो कल तक एक ही सफ में खड़े थे और आज एक दूसरे को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक गल्फ का सीन सिंपल था। सऊदी और यूएई को ट्विन पिलर्स कहा जाता था। सेम थ्रेट्स, सेम प्रायोरिटीज, सेम वॉर्स। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके रास्ते अलग होने लगे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप नहीं हुआ, बस प्रायोरिटी चेंज होती थी। इस विजिबल चेंज का सबसे पहला और सबसे डेंजरस टेस्ट बना यमन। जब यमन की जंग शुरू हुई तो नैरेटिव एक था, हूथीज को रोकना, ईरान के इन्फ्लुएंस को ब्लॉक करना और एक वीक स्टेट को स्टेबलाइज करना। सऊदी अरब ने इस जंग को नेशनल सिक्योरिटी का इशू समझा। उनके लिए यमन का मतलब था अपनी सदर्न बॉर्डर का फ्यूचर। लेकिन यूएई ने यमन को एक और लेंस से देखा। पोर्ट्स, कोस्ट लाइन्स, सदर्न रीजन्स और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। ग्राउंड पर जो हुआ वो टेक्स्ट बुक अलायंस जैसा नहीं था। सऊदी अरब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यमनी गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहा। यूएई ने साउथ में उन ग्रुप्स को सपोर्ट किया जो ऑटोनॉमी या सेपरेशन चाहते थे। जंग एक दुश्मन के खिलाफ नहीं रही, जंग एक कंपटीशन बन गई। और फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। यूएई ने अनाउंस किया कि वो यमन से अपनी फोर्सेस वापस बुला रहा है। ऑफिशियल रीजन था रोल रीअसेसमेंट। सऊदी अरब ने इस डिसीजन को पब्लिकली वेलकम तो किया, लेकिन साथ ही एक सटल वार्निंग भी दी कि बिना अलायंस की इजाजत कोई मिलिट्री सपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये लाइन सिर्फ यमन के लिए नहीं थी, ये फ्यूचर के लिए। यहाँ से टोन चेंज हुई, और टोन सिर्फ पॉलिसीज में नहीं, लैंग्वेज में भी नजर आने लगी। सऊदीया मीडिया में पहली दफा 2017 के बाद ऐसी हार्श टर्म्स सुनने को मिली जो नॉर्मली अलाइज के लिए यूज नहीं होती, जैसे कि प्रोवोकेशन का वर्ड। सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स अग्रेसिव हो गए। गल्फ ने यह लैंग्वेज पहले कतर क्राइसिस के दौरान सुनी थी, इसलिए रीजन में लोग समझ गए कि ये नॉर्मल डिसएग्रीमेंट नहीं है। इसके बरक्स यूएस का रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल था, यानी काम, डिप्लोमेटिक और कंट्रोल। अबू धाबी ने रिपीटेडली कहा, इख्तलाफ हो सकता है लेकिन अलायंस बरकरार है। मतलब पूरी दूरी है लेकिन तलाक नहीं। मतलब दूरी तो है लेकिन तलाक नहीं। यमन के अंदर भी वॉइसेस डिवाइडेड हो गई। सऊदी राइटर्स का कहना था कि सदर्न फ्रंट ओपन करके वॉर का फोकस डिस्टॉर्ट हो गया। लीगल गवर्नमेंट वीक हुई, हूथीज डायरेक्टली बेनिफिट में गए। दूसरी तरफ सदर्न ग्रुप्स यूएई को अपना रियल दोस्त समझते रहे। उनके लिए यूएई वो मुल्क था जो ग्राउंड पर उनके साथ खड़ा रहा। ये सिर्फ मिलिट्री स्टोरी नहीं थी, ये इन्फ्लुएंस की स्टोरी थी। और यमन अकेला थिएटर नहीं था। जैसे जैसे हम रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं, कंपटीशन और क्लियर होती जाती है। पोर्ट्स, शिपिंग लेन्स, मैरीटाइम रूट्स, ये सब आज के जियोपॉलिटिक्स में ऑयल से कम पावरफुल नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहीं से फ्यूचर का कंट्रोल आता है। सऊदी अरब और यूएई दोनों यहाँ एक्टिव हैं, कभी साथ, कभी पैरेलल, कभी ऑपोजिट साइड्स पर। लेकिन एक बात कॉमन है, कोई भी अपनी पोजीशन लूज नहीं करना चाहता। और इसी तरह सूडान इस कंपटीशन का नेक्स्ट चैप्टर बना। सूडान में सिविल वॉर के दौरान मीडिएशन और अलायंसेस का सीन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सऊदी अरब और यूएस ने एक नया सीज फायर फ्रेमवर्क पुश किया, जिसमें यूएई ओपनली इन्वॉल्व नहीं था। और फिर एक शॉक आया। सूडान ने यूएई के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करने का अनाउंसमेंट कर दिया। एलिगेशन था कि यूएई रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को बैक कर रहा है। अबू धाबी ने डिनाई तो किया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। सूडानीज एनालिस्ट ने इस मूवमेंट को शैडो गेम्स का एंड का नाम दिया। मतलब जो चीजें पहले क्वाइटली होती थी अब ओपनली हो रही हैं। और इस ओपननेस का मतलब होता है कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स और वॉर्स की बात है, तो पिक्चर अधूरी है। असल साइलेंट बैटलफील्ड है इकोनॉमी।
सऊदी अरब विजन 2020 के जरिए खुद को री इन्वेंट कर रहा है। ऑयल से बाहर निकलकर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनना चाहता है। न्यू सिटीज, मेगा प्रोजेक्ट्स, ग्लोबल इवेंट्स। यूएई पहले ही डेकेड से ये गेम खेल रहा है। दुबई एक ग्लोबल ब्रांड है। पोर्ट्स, फ्री जोन्स, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स। यूएई का मॉडल टेस्टेड और प्रूवन है। अब ये दोनों एक ही ऑडियंस के लिए compete कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल कैपिटल, टेक फर्म्स, टूरिज्म, मेगा इवेंट्स। यानी रिलेशनशिप अब सिर्फ ब्रदरहुड पर नहीं, राइवलरी विद रिस्पेक्ट बन चुका है। इवन ऑयल पॉलिटिक्स में भी डिफरेंसेस नजर आने लगे। ऑयल प्राइसिंग पर कभी कभी सऊदी और यूएई पोजीशंस अलाइन नहीं होती। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में भी अप्रोच डिफरेंट है। यूएई अफ्रीका और मैरीटाइम जोन्स पर फोकस करता है, सऊदी अरेबिया इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन पर। ये सब डिफरेंसेस मिलकर एक नया गल्फ रियलिटी बना रहे हैं, और फिर भी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं। सऊदी ऑफिशियल ओपनली कहते हैं कि यूएई लीडरशिप जब चाहे सऊदी अरब आ सकती है, कि उनका घर है। यूएई भी बार बार कहता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंटैक्ट है। अगर ये सब कुछ है तो ये क्या हो रहा है? ये ब्रेकअप नहीं, ये हनीमून के बाद का फेज है, जहां इमोशंस कम और कैलकुलेशन ज्यादा हो गई है, जहां ब्रदरहुड के साथ बाउंड्रीज भी होती हैं, जहां साथ चलना जरूरी तो है लेकिन आगे निकलने की रेस भी चल रही है। और अब आता है एक रियल क्वेश्चन कि क्या सऊदी अरेबिया और यूएई इस कंपटीशन को मैनेज कर पाएंगे, या फिर ये साइलेंट राइवलरी गल्फ को एक नए इंस्टेबिलिटी फेज की तरफ ले जाएगी। शायद गल्फ हार्मनी खत्म नहीं हुई, शायद वो बस अपग्रेड हो रही है। फ्यूचर इस बात का फैसला करेगा कि ये कंट्रोल्ड कंपटीशन रहेगी या फिर कल की हेडलाइंस का रीजन बनेगी।